नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि उन अनकहे राजों और खौफनाक सच्चाइयों का आईना होती है, जिनसे लोग अक्सर आंखें चुराते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई दहशतनाक दास्तान सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ साए जिंदा रहते हैं। मुंबई शहर जो कभी नहीं सोता, रात दिन जगमगाती इन रोशनियों के बीच एक परछाई भी छिपी रहती है। वह परछाई जिसे जानने की कोशिश करने वाला अक्सर लौटकर कभी नहीं आते। यही शहर था जहां आर्यन नाम का एक लड़का अभी अभी आया था। सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगी थी और उसे एक घर की तलाश थी। काफी दिन ढूंढने के बाद उसे शवकुंज अपार्टमेंट नामक एक पुराना बिल्डिंग दिखा। नाम सुनने में ही कुछ अजीब लगा, पर किराया बहुत सस्ता था। लालच में आकर उसने ज्यादा सोचे बिना ही सौदा पक्का कर लिया और वहीं रहने चला गया। 1 महीना कब बीत गया आर्यन को पता ही नहीं चला। दिन भर ऑफिस की भाग दौड़ और रात में बस थक कर आकर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अपार्टमेंट की दीवारों पर पड़ी दरारें, सीलन भरी बदबू और सुनसान गली, ये सब भी अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक रात ऑफिस से देर लौटने पर सब कुछ बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। आर्यन ने सोसाइटी गेट पर खड़े वॉचमैन को आवाज दी। वह खामोश चेहरा लिए गेट खोल देता है। आर्यन अपने कमरे तक पहुंचता है, खाना खाता है और लेटते ही घड़ी की सुई 12 बजने का संकेत देती है। अचानक उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती है, मानो कोई हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। वह चौंक कर उठता है और बाहर झांकता है। उसके बगल वाले कमरे से हंसी ठिठोली प्यार भरी बातें सुनाई देती हैं। आर्यन शर्मा जाता है और मुस्कुराकर अपने कमरे में लौट आता है। पर कुछ ही पल बाद वही आवाजें चिल्लाहट और झगड़े में बदल जाती हैं। बर्तन गिरने की आवाजें, चीखें, मानो कोई जान से मार देने पर उतारू हो। आर्यन परेशान होकर दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, अपने कमरे में जाइए, ये हमारे आपस का मामला है। गुस्से में आर्यन कहता है, तो इतनी जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो? दूसरों को भी तो सोना होता है। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। रात भर वह चिल्लाहट सुनता रहता है और सुबह देर से उठने पर ऑफिस भी लेट पहुंचता है। फिर वही कहानी। ऑफिस से देर लौटने पर ठीक 12 बजे वही हंसी और प्यार भरे लफ्ज, और फिर अचानक भयंकर लड़ाई। आर्यन इस बार गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में खून से सना चाकू। नीचे फर्श पर उसकी पत्नी पड़ी थी, जिसके गले से खून बह रहा था। आर्यन घबराकर पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, लेकिन अंदर जाते ही देखती है कि कमरा तो बरसों से बंद पड़ा है। दीवारों पर अजीब निशान, मकड़ी के जाले और सन्नाटा। पुलिस गुस्से में उसे डांटकर चली जाती है। आर्यन का दिमाग अब डर और बेचैनी से भरा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, वही आवाजें फिर गूंज उठी। इस बार वह हिम्मत करके कमरे में घुस गया। नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। फर्श पर वही औरत की लाश और उसके पति के हाथ में खून से सना चाकू। लेकिन इस बार औरत अचानक उठी, मुस्कुराई और बोली, मार डालो मुझे, मार डालो। ये बात वह अपने पति से कह रही थी। अगर तुमने नहीं मारा तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। ये कहते हुए वह पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देखते ही आर्यन का खून सूख गया। चेहरा आधा कटा हुआ, दांत नुकीले, लाल आंखें और बालों से टपकता खून। औरत अचानक खंजर लेकर आर्यन की ओर बढ़ी। खंजर फेंकते हुए उससे भी वही कहने लगी, मार डालो मुझे, मार डालो। आर्यन डर के मारे हाथ में चाकू थाम लेता है। जैसे ही वह वार करने जाता है, औरत उसे हवा में उठाकर फेंक देती है। उसका सिर दीवार से टकराता है और खून बहने लगता है। आर्यन खुद को घसीटता हुआ गेट की ओर भागने की कोशिश करता है। तभी औरत उसे पकड़कर कमरे में पटक देती है। उसके नुकीले नाखून उसकी गर्दन में धंसने लगे। पीछे खड़ा उसका पति चीख रहा था, इसे मत मारना, प्लीज इसे मत मारना। लेकिन औरत गरजते हुए बोली, अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। वह फिर रेंगते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी औरत उसके पैर पकड़ लेती है और दांत गड़ा देती है। उसकी चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज जाती है। तभी पति और पत्नी के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है।
दोनों एक दूसरे को चाकू से वार करने लगते हैं। इस अफरा तफरी में आर्यन भागकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। गेट तक पहुंचते ही ऊपर छत से आवाज आती है। उसने सिर उठाकर देखा, वही दंपत्ति छत पर खड़े थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आर्यन वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोस्त बोला, पागल है तू, तुझे पता भी है तू कहाँ रह रहा है? ये शवकुंज अपार्टमेंट है। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा रहा करता था। लड़की मानसिक संतुलन खो बैठी थी और अपने पति पर शक करती रहती थी। एक रात झगड़े के दौरान उसने पति के हाथों में चाकू पकड़कर खुद अपना गला कटवा लिया। पति को पत्नी का कातिल मानकर जेल भेज दिया गया, पर वह अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था। जेल से भागकर उसने उसी अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली। तब से यह अपार्टमेंट वीरान पड़ा है। दोस्त ने कहा, और तुझे यह घर किसने दिलाया? आर्यन बोला, वही वॉचमैन गेट पर खड़ा था, उसने ही सस्ता किराया बताया था। दोस्त हक्का बक्का रह गया। कैसा वॉचमैन? यहां तो कोई वॉचमैन नहीं है। उस घटना के एक दिन पहले ही लड़की ने गुस्से में वॉचमैन को मार डाला था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि जिस वॉचमैन ने उसे घर दिलाया वह तो बरसों पहले मर चुका था। उस दिन के बाद आर्यन ने कसम खा ली कि वह कभी किसी सुनसान सस्ते अपार्टमेंट में रहने की गलती नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रोचक डरावनी कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस कहानी को शेयर करना ना भूले। सभी को शुभ रात्रि।